एक चेला बड़ा होशियार था, जाकर के गुरुजी के आश्रम में रहने लगा। गुरुजी, हाँ भैया मंत्र दे दो, दे दिया। अब वो चेला क्यों बना? चेला इसलिए बना, जाकर के तिलकपुर धाम पे उसने इधर उधर नजर डाली, भैया प्रॉपर्टी तो अच्छी है, गुरुजी ने काम तो बढ़िया डाल रखा है, चेला बन गए ना तो बहुत काम आए, फिर तो हमारी ये तिलकपुर धाम, बिचगाम, लक्ष्मणगढ़, अलवर में, भारतपुर में जय जयकार होगी। हाँ जी या ना जी? अब गुरुजी ने देखा, मंत्र दे दिया, कोई बात नहीं, चेला रहता है भाई, झाड़ू सेवा इत्यादि पूजा वगैरह करता। एक दिन गुरुजी ने कही, गुरुजी ने कहा चेला, हाँ ऐसा करो कि पूजा के लिए कुछ सामग्री बाहर से ले आओ। बोलो गुरुजी, दोपहरी देखो कितनी पड़ रही है राजस्थान में, तुमको कुछ मालूम है? अरे गुरुजी, अभी नौ नौ चेला बनो, इतना तो अनुभव ना है, तुम ही चले जाओ। गुरुजी तुम ही चले जाओ, देखो तुम तो। गुरुजी बोले कोई बात नहीं, नया आया, बैठ बैठ बैठ। रात को हुई बरसात, गुरुजी ने कही चेला, हाँ देखना सुबह का समय है, झोपड़ी वाले बाबा कहने लगे कि पट वगैरह खुलेंगे, देखो बाहर बरसात में कहीं सब ठीक ठाक तो है। बोले ए गुरुजी, गुरुजी हाँ, अरे देखो तो तुम्हारी ये झोपड़ी में बिल्ली है ना, बिल्ली? बोले हाँ। बोले ये अभी बाहर से आई है, यही को टटोल के देख लो, पता चल जाएगा, बिल्ली भीगी होगी तो बरसात हो रही है, बिल्ली सूखी है तो। अब गुरुजी मन में सोचे कि चेला बनाए हो या गुरु बन गए हो, चेला बनाए हो या गुरु बन गए हो। अब दौड़ के गया गुरुजी से, गुरुजी ने प्रसाद मंदिर में चढ़ाया, भोग लगाया, अब दौड़ा दौड़ा गया। गुरुजी ने कही चेला, अरे प्रसाद ले ले। दौड़ा दौड़ा गया, गुरुजी हाँ मुझे प्रसाद दे दो जल्दी। बोले क्यों? अरे मैंने तुम्हारी एक नहीं दो बात नहीं मानी, अब तीसरी नहीं मानूंगा तो असराफ और लगेगी। यानी खाने के लिए पहुंच गया, अब मैंने तुम्हारी दो बात नहीं मानी है तो मुझे असराफ लग जाए, अब लड्डू जरूर दे दो। गुरुजी बोले अच्छा, तो गुरुजी नहीं, गुरुजी कहने लगे तो चेला नहीं, गुरु तो गुरु ही मिला, गुरु तो गुरु ही मिला। अब गुरु को दायित्व होता है चेला को सबक सिखाना। हाँ जी या ना जी? जब तक सबक नहीं सिखाएगा तब तक ये उद्दंडगिरी करता रहेगा। गुरुजी ने कही ठीक है कोई बात नहीं। एक दिन समय आया, गुरुजी जाकर के झोपड़ी में बैठे। अब गुरुजी बैठ गए, पूजा प्रारंभ कर दी गुरुजी ने। गुरुजी ने इधर उधर देखा और कही चेला कि हाँ, अरे मैं तो तुलसी लाना भूल गया, तुलसी लाना भूल गया। बोले तुलसी लाना भूल गए गुरुजी? बोले हाँ। बोले चेला तुम तुलसी ले आओ जाके। अब बोलो गुरुजी हाँ सही है, हम जा रहे हैं मिलने। गुरुजी इतने इतने बड़े पत्ता होता है, केला तो इतने बड़े पत्ता हो, बेई तो लाने हैं। गुरुजी बोले तुम तुलसी नहीं जानते हो? बोले नहीं गुरुजी हम तो बेई जानते, बताओ तो ले आए। तो गुरुजी बोले नहीं वो नहीं होते, वो नहीं होते। अब दूसरा चेला एक बराबर में खड़ो, तो गुरुजी ने कहा जाओ तुम लेकर के आओ, तुम लेकर के आओ। तो वो कहने लगा अरे बोई तो वो लंबा लंबा होता है ना, पतला पतला बिल्कुल नोक जैसा, यानी वो बांस का संकेत करने लगा। अरे बोई तो गुरुजी। गुरुजी बोले तुम भी नहीं जानते? नहीं गुरुजी ये जानते हैं, अगर तुम कहो तो इसको ले आए। अब गुरुजी कहे हम पूजा में बैठे उठे तो पूजा में विघ्न होगा, और चेला दोनों ने बहाना बना दिया। कोई कह रहा है केले के पत्ते का इशारा, कोई बांस के पत्ते का इशारा, और तुलसी को कोई नहीं। अब गुरुजी का वजन जो है वो 80-90 के बीच। गुरुजी बोले तो तुम पत्ता नहीं जानते हो तुलसी का? बोले हाँ गुरुजी जानते तो हैं, यही बता रहे हैं ना, अगर तुम कहो तो ले आए। तो गुरुजी ने कहा नहीं ये तुलसी नहीं होती। अच्छा ऐसा करो, तखत पे मैं बैठा हूँ और पूजा से उठ नहीं सकता हूँ। अब तखत है करीब 40-50 किलो का तखत भी है, और 90 किलो के गुरुजी उस तखत पे बैठे, ऊपर से सामग्री। बोले तुम दोनों ऐसा करो, ये तखत पकड़ के ले चलो। कहाँ? कि वहीं ले चलो जहाँ तुलसी का बिरवा। अब दोनों चेलाओं ने इधर उधर तखत पकड़, अब तो मुंह लटका के पकड़ते हुए भाई सांस में सांस, 90 किलो के गुरुजी, 50 किलो का तखत, और फिर पूजा की सामग्री।
अब एक कदम चले सोई सांस फूल जाए, एक कदम चले सोई सांस। अब गुरुजी ने जो पास में था तुलसी का बिरवा वो नहीं बताया, बता दिया वो पहाड़ के पास है, वो चले रहो चले रहो। अब चेला की दम में दम खो। अब उधर से गुरुजी ने तुलसी के बिरवा के पास पहुंचे और एकदम तुलसी का बिरवा से पत्ता उतारे और तखत पे रख लिए। अब बोले वहीं ले चलो तखत। कहाँ? बोले झोपड़ी में। झोपड़ी वाले बाबा झोपड़ी में रहते, बोले वहीं झोपड़ी में ले चलो। अब बोले गुरुजी अब तो कछु कह ना पामे। गुरुजी बोले कहाँ बात है, बोलो बोलो। बोले ना गुरुजी ले चल रहे। अब धीरे धीरे तखत को लेके आए। गुरुजी बोले बोलो अब तुलसी याद रखोगे? बोले गुरुजी एक जन्म की कौन का है, अब तो 7 जन्म याद रहे। 7 जन्म तुलसी याद रहे।